की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो कि इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिवली भारत 24 आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और जाहिर है कि संसदीय बोर्ड की बैठक बेहद अहम हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद। अब इस बैठक की शुरुआत के साथ ही साथ कई विषयों को लेकर के यहाँ पर मंथन होगा, खासतौर पर अभी जो मौजूदा राजनीतिक हालात चल रहे हैं इसको लेकर के यहाँ भी चर्चा संभव। इसके अलावा अगली स्ट्रैटेजी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति बना सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा भी पत्रकारों को, हम आपको वो जरूर सुनवाएंगे, लेकिन ये बैठक अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। अदिति, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बैठक का क्या एजेंडा? देखिए, लंबे समय बाद प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी शुरू होने वाली है। 5 बजे का समय था, अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय पर ये बैठक हो रही है। आए तो पत्रकारों से उनका हमेशा एक जेस्चर होता है। अक्सर कभी कोई त्योहार पर कोई कार्यक्रम हो या छुट्टी वाले दिन कार्यक्रम हो तो वो अक्सर पूछते हैं कि भाई कुछ खाया पिया कि नहीं, या संडे के दिन काम पर ड्यूटी कर रहे हो। अक्सर उनका ये जेस्चर होता है। वो पत्रकारों से भी बात करते हैं, स्टाफ से भी बात करते हैं। और आप देखिए कि ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। आपको जिस तरीके से 21 तारीख को सुबह नामांकन दाखिल होगा और 21 तारीख को सुबह, और आज जब बैठक हो जाएगी तो संभवतः वो नाम भी बाहर आ सकता है, लेकिन नामांकन भरा जाएगा 21 तारीख को सुबह। और ये भी चर्चा थी कि किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो विपक्ष के साथ सहमति बनाएंगे, किसी एक ऐसे चेहरे को लेकर आएंगे जिससे राज्यसभा को बेहतर तरीके से चलाया जा सके और निर्विरोध चुनाव भी किया जा सके। देखिए, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत वैसे भी कर चुका है एनडीए, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा ने एनडीए के सांसदों के साथ भी बैठक की थी। और एक और खास बात बता दें कि जो जितने भी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उपराष्ट्रपति चुनाव वाले दिन मौजूद रहने वाले हैं। अब 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरने का अंतिम दिन है। विपक्ष से भी बातचीत की जाएगी जिससे कि सहमति बनाई जा सके, निर्विरोध चुनाव हो सके। और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिले थे बीजेपी जेपी नड्डा अध्यक्ष से। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा हुई थी। लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज वो मोहर लगेगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होती है, जहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे ताकतवर बोर्ड होता है फैसले लेने के लिए, मोहर लगाने के लिए, वो बोर्ड आज क्विक रिएक्शन, आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, किन नामों पर चर्चा इस वक्त चल रही है? है ऐसे जिनके नाम पे चर्चा है, एक लंबी फहरिस्त है जिनके नाम पे चर्चा है। खास तौर पे गुजरात के गवर्नर पे भी चर्चा है, तो बिहार के गवर्नर को लेकर भी चर्चा है। कहीं ना कहीं कई बार ये कहा जाता है कि एक माइनॉरिटी नाम भी है, जातीय समीकरण, और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तक के नामों पर भी चर्चा यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि ऐसे में ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आदित्य, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।